नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास करें पंचायतें। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार प्रदेश के योजनाबद्ध विकास और समस्या के प्रति सरकार वचनबद्ध। प्रदेश में कोरोना मामले बढ़कर 398 हुए। कांगड़ा व हमीरपुर में आज 5 नए मामले आए सामने। और चंबा जिले में लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए BSNL के माध्यम से प्रशासन का अभियान शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायतों को अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है। शिमला में आज ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने इच्छुक बेरोजगार ग्रामीणों को मनरेगा के तहत अपनी भूमि में कार्य करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि ये कार्य ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की शेल्फ में शामिल न होने पर भी किए जा सकेंगे। जयराम ठाकुर ने बताया कि विभाग ने मनरेगा के तहत हुए कार्यों में गुणवत्ता सुधार के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं और शेष जिलों में जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल मनरेगा के तहत 100 दिनों की सीमा को 120 दिन तक करने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी स्वीकृतियों में विलंब रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने की जरूरत है ताकि कार्य शीघ्र आरंभ हो सके। बाद में मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, विकास कार्यों को गति देने के लिए स्थानीय शहरी निकायों को भी आय सृजन के लिए अपने साधन सृजित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषदों में अधिकतम पार्किंग स्थलों को विकसित और स्तरोन्नत करने के प्रयास करने की जरूरत है ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। मुख्यमंत्री ने विशेषकर धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी में विकास परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर बल दिया। भारतीय खाद्य निगम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में प्रवासी कामगारों के लिए 2864 मीट्रिक टन चावल जारी किया है। इसे प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से मई व जून माह में कामगारों को मुफ्त आवंटित किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना पर प्रदेश में होने वाले 10 करोड़ 67 लाख रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के योजनाबद्ध विकास और समस्या के समाधान के प्रति वचनबद्ध है। वे आज सोलन जिले के कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप ही विभिन्न सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम व नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायतों और क्षेत्रों को बाहर करने के संबंध में सरकार को आवेदन मिले हैं। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की मरहूं पंचायत में विद्युत सब स्टेशन और गौ सदन के निर्माण कार्य का विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज जायजा लिया। उन्होंने दोनों विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत सब स्टेशन के बनने से क्षेत्र के 27 गांवों के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने महिलाओं को सोशल मीडिया से किसी भी अनजान व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए महिलाएं पुलिस और प्रशासन की मददगार बन सकती हैं। उन्होंने डीएसपी रोहडू से पिछले दिनों क्षेत्र में बालिकाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है। वर्ष 2017 और 2018 के लिए हिमाचल अकादमी शिखर सम्मान घोषित कर दिए गए हैं। अकादमी के सचिव कर्म सिंह ने आज शिमला में बताया कि निर्णायक मंडल द्वारा संस्तुत नामों के आधार पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में दोनों वर्षों के लिए 4 शिखर सम्मान प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक शिखर सम्मान की राशि 1 लाख रुपए होगी। सरकार द्वारा अनलॉक में ढील के तहत पहले चरण में होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। सिरमौर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों को खोलने से पहले संस्थान मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा।
उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि यदि कोई संस्थान बिना प्रशिक्षण के बावजूद खोला जाता है तो उसे सील कर दिया जाएगा। किन्नौर जिले में कल्पा की कामरू पंचायत को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शिमला में कल एक कार्यक्रम में जिले को इस पुरस्कार से नवाजा गया। किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि कामरू पंचायत को ये पुरस्कार मिलने से अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी। लाहौल स्पीति के उपायुक्त के सरोच ने आज केलंग में मॉनसून की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने इस संबंध में विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में आपदा से बचाव के लिए रिस्पांस टीमें गठित की जाएंगी। प्रदेश में कोरोना मामले बढ़कर 398 हो गए हैं। मौजूदा समय में 201 एक्टिव मामले हैं और 188 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में 4 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है और ये सभी दिल्ली से वापस लौटे हैं। हमीरपुर में भी एक महिला के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। ये महिला 2 जून को लुधियाना से आई थी और होम क्वारंटीन में थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हमीरपुर जिले में अब तक सर्वाधिक 121 मामले सामने आए हैं। इसी तरह कांगड़ा जिले में 105 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज 790 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 378 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 408 की रिपोर्ट का इंतजार है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस नेताओं से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ सहयोग करने की सलाह दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री समेत उनके पूरे मंत्रिमंडल को जाता है। सोलन में प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद इन कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। ये कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। सोलन के उपमंडल अधिकारी रोहित राठौर ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक कर इनकी समस्याओं को हल किया गया है और अब इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। चंबा जिला प्रशासन ने लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने BSNL के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत BSNL द्वारा करीब 30,000 उपभोक्ताओं को जागरूकता संदेश भेजे जा रहे हैं। उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि 30 सेकंड की अवधि के इस संदेश में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। सभी लोगों को हम फोन के माध्यम से एक कॉल जारी और एक लैंडलाइन नंबर से मुझे भी एक बार कॉल आई थी और वो लैंडलाइन नंबर से जो सारा हमारा संदेश है हम उसको 30 सेकंड में लोगों को देके थोड़ा सा उनको जागरूक भी करना चाह रहे हैं, प्रोत्साहित भी करना चाह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि हर आदमी तक जो हमारा संदेश पहुंचे। नाहन के समीप कांशीवाला में आज शाम एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। विधायक राजीव बिंदल ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि ग्राम्फू काजा समदो मार्ग को सीमा सड़क संगठन से लोक निर्माण विभाग को देना तर्कसंगत नहीं है। सर्दियों में बर्फबारी से बंद सड़क को खोलने के कार्य को BRO ने रोक दिया है और अब लोक निर्माण विभाग को इसे सौंपा गया है। रवि ठाकुर ने कहा कि BRO ही ऐसे दुर्गम क्षेत्र में सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए सक्षम है। उधर चंबा जिले में राजगुंधा से बड़ा भंगाल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली बस योग्य सड़क के कार्य का आज शुभारंभ हुआ। करीब 21 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली इस सड़क के कार्य पर लगभग 38.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भरमौर क्षेत्र के बजोल पंचायत की प्रधान सीमा देवी के अनुसार क्षेत्र में सड़क सुविधा न होने से लोगों को परेशानी होती थी और अब निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास करें पंचायतें। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार प्रदेश के योजनाबद्ध विकास और समस्या के प्रति सरकार वचनबद्ध। प्रदेश में कोरोना मामले बढ़कर 398 हुए। कांगड़ा व हमीरपुर में आज 5 नए मामले आए सामने। और चंबा जिले में लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए BSNL के माध्यम से प्रशासन का अभियान शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।